हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं एयर डिटेक्शन का 5 पार्ट। इसके मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं और 4th पार्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि एंग्री के साथ ऑन वर्ड का यूज किया जाता है या फिर विथ वर्ड का, प्रीपोजिशन का। सो इन दोनों का यूज कब किया जाता है, इसकी कंडीशन क्या है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड आप जानेंगे कि ट्रस्ट ऑफ के अलावा किस दूसरी प्रिपरेशन का यूज किया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि साइन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से बता रहा हूँ, मैं हूँ तुषारगर एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल वी आर रॉ। क्वेश्चन नंबर 121। I was thinking if I could do anything to help। तो इसमें एरर होगी, इसमें नो एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थिंकिंग है, हियर थिंकिंग इज यूज फॉर अनरियल सिचुएशन that haven't cleared about it, so it is in continuous form। अब मैं एक सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला कि यहाँ पर जो थिंकिंग का यूज किया गया है, मोस्टली अपन जानते हैं कि थिंकिंग का यूज हमेशा कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। मैं उसकी कुछ ना कुछ हेल्प, मतलब मैं कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सिचुएशन है अभी अनरियल है, जो हुई नहीं है। सो यहाँ पर अनरियल सिचुएशन के लिए थिंकिंग का यूज कंटिन्यूस फॉर्म में किया जा सकता है, यही यहाँ पर बताया गया है। सो अपनी एरर बन जाती है ऑप्शन नंबर 4th में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122। I meant nothing less than to compel you to come। यहाँ पर एरर कहाँ बनती है? यहाँ पर एरर बनती है ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपेल की जगह, टू कंपेल की जगह पर कंपेलिंग का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लेस देन, जब भी देन का यूज किया जाता है तो कंपेयर किया जाता है, और यहाँ पर जो नथिंग है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी कंपेलिंग आएगा, जो एक जीरेंड फॉर्म में है या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस इज फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। इसके अंदर एरर नहीं है, नो एरर है। क्यों? क्योंकि फीमेल हो गया सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगी आर वो भी प्लूरल है, एंड बाकी का सेंटेंस तो सही है। सो इसके अंदर नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 124। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। सो इसके अंदर एरर ऑप्शन नंबर 1 में है। क्यों? पहले मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन, जिसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर हैज रीड की जगह पर विल हैव रीड आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 125। The officer is angry on the clerk for not attending to the work। So error is option number 2। क्यों? क्योंकि एंग्री के साथ यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, बेस्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लर्क दे रखा है जो कि एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमेशा विथ का यूज होता है, एंड किसी भी थिंग के साथ हमेशा एड का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर विथ आएगा और अपनी एरर आ जाती है ऑप्शन नंबर 2 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, being a rainy day it could not go out, so एरर इन ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा, इट विल बी यूज बिफोर बी। अगर यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आई है, एंड आई बीइंग ए रेनी डे जो कि गलत होगा, सो यहाँ पर इट का यूज करेंगे एंड अपनी एरर बन जाती है ऑप्शन नंबर 1 में। नाउ 127, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, एरर इन ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि कैपेबल टू डू नहीं होता, यहाँ पर ऑफ डूइंग होएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग आएगा क्योंकि कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस एंड अश्योर का मतलब होता है किसी को अपन सुनिश्चित करना, एग्री विद द फैक्ट विदाउट एनी डाउट, मतलब उसके डाउट को क्लियर कर देना, उसी को कहते हैं अश्योर। यहाँ पर इंश्योर का यूज नहीं होगा, अश्योर का यूज होगा और एरर है अपनी ऑप्शन नंबर 2 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, the lawyer asked the complainant to put his sign on the paper, तो एरर किसमें है? एरर है अपनी ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन है वो वर्ब है और यहाँ पर सिग्नेचर यूज किया जाएगा जो कि एक नाउन, इसके साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, तो अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 में। When you have gone through the papers, kindly return them to us, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि when you have gone through the papers, यहाँ जो पेपर्स का मतलब है एग्जाम से रिलेटेड है, यहाँ पेपर का मतलब पेपर्स है जो एग्जाम से रिलेटेड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। काइंडली रिटर्न देम टू अस, जब आप पेपर कर लो तो हमें उसे वापस कर देना, ये सेंटेंस का यही मतलब है एंड इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, you could do better of these days and this enables you to have little more fun, अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर could का यूज नहीं किया जाएगा और डू का भी नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आएगा यू आर बेटर ऑफ दिस डेज, क्योंकि करेक्ट सेंटेंस होता है बी बेटर ऑफ, तो अपनी एरर बन जाती है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल पुअर देन 10 bags of rice, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 में है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूअर का यूज ना किया जाके लेस देन का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 10 बैग राइस से कम वो सेल नहीं करते, यहाँ पर फ्यूअर का यूज कोई सेंस नहीं देता है, यहाँ कंपेयर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर अमाउंट को बताया जा रहा है। So next question is 133, the period between 980 to 990 was very significant in my life, between के साथ कभी टू का यूज नहीं किया जाता, एरर बनती है अपने ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पर एंड का यूज किया जाता है एंड फ्रॉम के साथ टू का यूज किया जाता है, सो अपनी एरर होगी ऑप्शन नंबर 2 में। Next question is, he is not the fastest bowler in the Indian team, isn't
अपनी एरर होती है ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए था। तो यहाँ पर इजंट ही की जगह इज ही का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिख दिया है कि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135। I went into the bank and withdraw some money। अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि went into the bank, into हमेशा किसी एक दूसरी चीज से दूसरी चीज में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमने को टू का प्रयोग करना है जो कि हमेशा डायरेक्शन को शो करता है और वो बैंक की तरफ जा रहा था, तो तरफ के लिए टू का प्रयोग हुआ है जो डायरेक्शन है। अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। अपनी एरर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 फर्स्ट का यूज गलत है। यहाँ पर 2 फर्स्ट की जगह फर्स्ट 2 का यूज किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डिनल है और 2 यहाँ पर कार्डिनल है। और जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि ऑर्डिनल का यूज कार्डिनल से पहले किया जाता है और कार्डिनल का यूज मल्टीप्लिकेटेड नंबर लाइक सिंगल, डबल, इनसे पहले किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bacon, the father of the English essay, has a trust of knowledge। अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर। ट्रस्ट ऑफ वाटर हो सकता है प्यास के लिए, लेकिन यहाँ प्यास नहीं, यहाँ नॉलेज की डिजायर है, तो यहाँ पर ट्रस्ट ऑफ की जगह फॉर का यूज होगा। ट्रस्ट फॉर समथिंग, हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, तो यहाँ 4 आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। सो अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि ट्रेन पहले ही चली गई जो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और ये बाद में आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, तो एरर बनती है 2 में। यहाँ हैड रीच की जगह ओनली रीच का प्रयोग होगा। 139 क्वेश्चन आई एम एबल टू कोप अप विथ ऑल दीज डिफिकल्टीज। अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ अप का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोप विथ डिफिकल्टीज होता है एंड कोप अप विथ पर्सन होता है। कोप विथ का मतलब होता है सामंजस्य से बैठाना। सो यहाँ पर कोप विथ समथिंग है तो अप का यूज हटा देंगे एंड एरर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 में। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। एरर है अपने ऑप्शन नंबर 1 में। तो जब भी विश की जाती है किसी चीज के बनने की, तो यहाँ पर एम का प्रयोग ना होकर वर का प्रयोग किया जाता है। आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वाज का प्रयोग नहीं होता, ओनली वर का प्रयोग होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। यहाँ कॉन्फिडेंट के साथ टू का प्रयोग करना गलत है, तो अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ 2 की जगह पर ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ऑफ प्रिपोजिशन होने से यहाँ पर जीरेंड का प्रयोग किया जाएगा, तो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग आएगा, ना कि टू विन। तो एरर बनती है अपने ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेड ना आकर ले का प्रयोग किया जाएगा। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लेटना। लाई, ले,
लेन। ये लेटने के लिए है। ले, लाइड, लाइड अंडे देना, एंड लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना। तो अपनी बनती है एक में, क्योंकि यहाँ पर ले आएगा लेटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143. Standing at the top of the hill, the houses below were hardly visible. इसमें नो एरर है। क्यों? क्योंकि एट द टॉप सही है, ऑन द टॉप नहीं होता, एट द टॉप होता है। एंड ऑफ द हिल, हिल के ऊपर, दी हाउसेस बिलो तो नीचे हैं, बार हार्डली विजिबल, यहाँ पर हार्डली एडवर्ब का काम कर रहा है, वो एकदम सही है और मेन वर्ब से पहले रखा गया है, सही है, अपनी नो एरर है। क्वेश्चन इज 144. Kamli is one of the players who has been selected for the test match. तो अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो प्लूरल है और हैज एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज की जगह पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे मैंने बताया, वन ऑफ दी प्लूरल नाउन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन जो टू है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, जो यहाँ पर है इसका प्रयोग ना होकर हैव का प्रयोग होगा। तो अपने बनते ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145. ए मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन. अपनी एरर है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो नाउन है, एंड जब भी टाइम की बात की जाती है नाउन के साथ तो हमेशा एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, ए मूवमेंट्स डिले। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, या फिर ए मोमेंट्री डिले, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट नाउन है। तो अपनी एरर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ram disappointed his mother as he did not write to her very often. So, अपनी एरर है इसमें एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि राम अपनी मदर को डिसअपॉइंटेड कर देता है, एस मतलब रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ के लिए अक्सर कोई भी लेटर नहीं लिखा वो अपनी माँ के लिए नहीं लिखता, इसलिए इसमें नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147. आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू. तो इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि जब वो चेन्नई से आ जाएगा तो वह उससे पास आएगा उसको देखने। तो इस सेंटेंस के बाद होने वाली है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, एंड ये जो सेंटेंस है इतना वाला वो प्रेजेंट टेंस में जाएगा, तो यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा। Now next question is question number 148. Scene from the film had to be censored before it was released. फिल्म के सीन को सेंसर्ड कर दिया जाता है उसके रिलीज होने से पहले। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि सेंसर्ड का मतलब होता है निंदा करना, और यहाँ पर सेंसर्ड की जगह सेंसर्ड आएगा। सेंसर मतलब टू रिमूव अनएक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ समथिंग, फिल्म के ऐसे पार्ट को हटा देना जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। सो अपने रहोगे ऑप्शन नंबर 2 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149. When my sister was ill, I went to the hospital on alternative day. जब मेरी सिस्टर बीमार थी मैं हॉस्पिटल जाता था ऑन अल्टरनेटिव डे। यहाँ पर अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प,
जो कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर अल्टरनेटिव की जगह अल्टरनेट का यूज किया जाएगा। सो अपने बनते ऑप्शन नंबर 3 में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, The beautiful surrounding of the place enchanted me। इस प्लेस की ब्यूटीफुल जगह जो सराउंडिंग है वो मुझको मोहित करती है। सो अपने इधर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग नहीं होता यहाँ पर एस और लगेगा, सराउंडिंग्स होता है, हमेशा सराउंडिंग्स होगा ना कि सराउंडिंग। सो ये अपने 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मेरे को आंसर भेजना है और इसकी जगह पर क्या आएगा यह भी बताना है। लिखने आप या तो कमेंट में लिख देना या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर लिख देना। सो थैंक यू। अगले 30 क्वेश्चन अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।